नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या से सबसे पहले कंगना रनौत ने जस्टिस की मांग की थी और उन्होंने बॉलीवुड के तथाकथित गैंग को कटघरे में खड़ा किया था। साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार और पुलिस की मिलीभगत पर भी सवाल उठाए। वहां से यह विवाद बढ़ता चला गया और अब कंगना रनौत का कल ऑफिस भी बीएमसी ने गिरा दिया, उसमें भी तोड़फोड़ की गई। इसके बाद लगातार संजय राउत के भी निशाने पर कंगना रनौत रही, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश की जनमानस की भावना जो थी वह कंगना रनौत के साथ जुड़ती चली गई। मंडी से लेकर महाराष्ट्र तक हर हिस्से में कंगना रनौत के लिए लोग समर्थन में उतरे। वो लगातार उनके लिए प्रदर्शन करते दिखे और लोग लगातार ये कह रहे थे कि कंगना रनौत के खिलाफ जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से बीएमसी ने उनके ऑफिस को गिराया, वह पूरी तरीके से गलत है। हमने यहाँ तक कि अपने पेज पर भी सवाल पूछा था लोगों से कि इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है ये बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई थी। इसमें भी सबसे ज़्यादा लोगों ने हमें यही कहा कि हाँ, यह बदले की भावना के तहत ही की गई कार्रवाई की। लेकिन अब जिस तरीके से देश की जनभावना कंगना रनौत के समर्थन में उतरी है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कंगना रनौत जो सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले से लगातार बोल रही थी कि इस पूरे मामले की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए सीबीआई जांच में, और वो ये भी कह रही थी कि मुंबई पुलिस ने शुरुआती दौर में जिस तरीके से इस जांच को दबाने की कोशिश की, या महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार अपना एक्शन दिखा रही थी, वो कहीं ना कहीं गलत था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अब लगातार कंगना रनौत खुलकर सामने आ रही हैं और वो उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साध रही हैं, और कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो भी बहुत कुछ कहती है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐसे में अब मंडी से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार लोग उनके समर्थन में हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कंगना आगे भी इस जंग को जारी रखती है, या जिस तरीके से अब फिलहाल शिवसेना या उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा, तो क्या अब यहाँ से यह पूरा मामला शांत हो जाएगा।